रीवा मेडिकल कॉलेज में आज चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने मिशन मातृभाषा के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने छात्रों को संबोधित भी किया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने से मेडिकल के क्षेत्र में विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो छात्र काबिलियत रखते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी की वजह से नहीं कर पा रहे थे, वह भी अब चिकित्सक बन सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। अपने उद्बोधन में डिप्टी सीएम ने कहा कि हर देश अपनी भाषा को गर्व के साथ प्रस्तुत करता है, तो फिर हमारी मातृभाषा का प्रयोग गर्व के साथ होना चाहिए। फिलहाल चिकित्सा क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग से ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा हिंदी पाठ्यक्रम से चिकित्सा की शिक्षा लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने की योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है। यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, द्वितीय को 1,50,000, तृतीय को 1 लाख और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी क्रम में हिंदी माध्यम के छात्रों को अन्य पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। देखिए, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का उनकी जो इच्छा है कि अपने देश की जो मातृभाषा है हिंदी है, और हिंदी मातृभाषा में अगर अपन चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को अगर उसमें पढ़ने का उनको लाभ मिलता है, उस चीज़ का चिकित्सक पढ़ाते हैं, उनको परीक्षा देने का उसमें उनको देने के लिए उनके लिए ऐसे चीज़ें उनके लिए मतलब किया जाता है, मतलब कि सुविधाएं दी जाती हैं, और उनको प्रोत्साहित परीक्षाओं में उन्हीं की कॉपियाँ भी हिंदी में लिखें या जांची जाएं, तो ऐसा अगर उनको प्रोत्साहित करेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति होगी, बच्चों का जो मातृभाषा में उसके ज्ञान की वृद्धि होगी और उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और मरीजों को भी वह सुविधा उसी भाषा में दे पाएंगे। इसी उद्देश्य के तहत ये अपनी मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने चिकित्सा छात्रों के लिए प्रोत्साहन के रूप में जो फर्स्ट आएगा उसको 2 लाख की, और सेकंड आएगा 1.5 लाख की, और तृतीय आएगा उसको 1 लाख की, और चतुर्थ आएगा उसको 50,000 की पुरस्कार करने की उसको घोषणा की है। और भी हर प्रॉफ में भी उन्होंने ऐसे ही विभिन्न पुरस्कारों की 1,75,000, 50,000, 25,000 की उन्होंने पुरस्कारों की घोषणा की है। और उसी प्रोत्साहन के लिए हम छात्रों में जागृति पैदा करने के लिए एक विचार संगोष्ठी का आयोजन आज हमने चिकित्सा छात्रों शिक्षकों के रूप में किया है। इसमें हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री और रीवा अंचल के विधायक और उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पधारने की उम्मीद है, और वो अभी आएंगे और उससे प्रोत्साहित करेंगे और उत्साहवर्धन होगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हिंदी भाषा को एक मिशन के रूप में विस्तृत करना है, फिर चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र, सभी में हिंदी भाषा का प्रयोग शुरू होगा। आज रीवा के श्यामसाय मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मेडिकल छात्रों को भी हिंदी भाषा का उपयोग करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में मेडिकल की जो 4.5 साल की पढ़ाई है, वो सारे सेमेस्टर की जितनी भी पुस्तकें लगती हैं, छात्र संख्या के हिसाब से लाइब्रेरी में उपलब्ध हो गई है, और फाइनल ईयर में जो बच्चा है उसको भी हिंदी की किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध है। हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है, कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, जिसमें 80 से 90% लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। और जैसा कि अभी कुछ बच्चों ने बताया कि जब हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में अपने पेशे से लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग रहता है बातचीत करने का, बीमारी को दूर करने में ज़्यादा सहायक होती है हिंदी भाषा। ऐसे हिंदी में यदि पढ़ाई होती है तो और ज़्यादा बच्चों को सहूलियत होगी, ऐसा बच्चों ने यहाँ पर अपना विचार व्यक्त किया है। तो इसके लिए भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने इसकी पहल की थी, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो
मेडिकल में हिंदी भाषा को हम लोगों ने शुरुआत की है वो देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है।